कहने पर। अब गवर्नर साहब ने एक लिखा कि हमने सब कुछ दे दिया, वो खते गुलामी लिख दिया। सच्ची बात तो ये है ना, वो ये कहना चाह रहे थे, नहीं कहा होगा उन्होंने कि हमने खते गुलामी लिख दिया। उसी तरह उसने ने कल जो बात की थी, मैंने चेक किया, बिल्कुल दुरुस्त बात है वो, कि हमने रहन रख दिया अपने बाहर जो असासे हैं उनको कि जी अगर हम पैसे वापस ना करें तो ये ले लें। तो हम एक बहुत बुरे फेज में हैं और ये फेज हमें कोलैप्स अल्लाह ना करे कोलैप्स कर सकता है। माशी तौर पर हम दिवालिया भी हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब वो सिचुएशन और वो समय कभी भी आ सकता है जब पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो सकता है या कोलैप्स कर सकता है, क्योंकि अपने जो सरेंडर डॉक्यूमेंट हैं ये दोबारा से IMF के सामने साइन कर चुके हैं। गुलामी की जो कागजात हैं उन पे ये दस्तखत कर चुके हैं, जैसा कि इनके ही एक पैनलिस्ट ने कहा है। दोस्तों, ये हुआ है कि पाकिस्तान अगर IMF का कर्ज नहीं चुका पाता है तो पाकिस्तान के जितने भी एसेट हैं वो जब्त कर लिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर सऊदी अरब को ये लगता है कि ये IMF के साथ कुछ गड़बड़ करने जा रहे हैं तो सऊदी अरब 72 घंटे में इनसे अपनी सारी रकम वापस ले लेगा और जो भी इनके एसेट हैं अगर ये नहीं दे पाते तो उनको गिरवी या फिर जब्त कर लेगा। तो ये सिचुएशन है इस देश की। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन बहुत ही जल्दी हम दिवालिया होता हुआ देखेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तानी मईशत मुश्किलात से दो चार हो गई है। मुल्की कर्जे 50 खरब रुपए से तजावुज कर गए हैं। रुपए की कदर मुसलसल गिर रही है। किसान महंगी खाद खरीदने पर मजबूर हैं। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब रहे हैं। इस IMF की शर्त पर 150 अरब रुपए के टैक्सों का मिनी बजट तैयार हो चुका है, जिसके मुतालिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि IMF ने कर्ज के बदले हमारा सब कुछ लिखवा लिया है। सवाल यह है कि ये सारे आशारिये और हालात मुल्की मईशत को किस तरफ ले जा रहे हैं। जुनैरा, पाकिस्तानी मईशत जितनी मुश्किलात से दो चार है, क्या ये जंग होती नजर आ रही है? देखिए, ये तो अभी आगाज़ है। एक नई तरह की मईशत हम देख रहे हैं। कल ही प्रोग्राम में हमने ये बात की थी कि पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं उनकी भी बात हुई है। सऊदी अरेबिया को जो हमें पैकेज मिल रहा है 72 आवर्स में, अगर वो हमसे वापस मांगते हैं तो एलिजिडली, अभी ये कंफर्म नहीं है, ये बातें सिर्फ सुनने में आ रही हैं कि वो पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं ओवरसीज़ उनको कैप्चर किया जा सकता है उसको पूरा करने के लिए, उस कर्ज को पूरा करने के लिए। यही बात चौधरी सरवर ने और अल्फाज में कही है कि हमसे सब कुछ लिखवा लिया है। अब अगर आप 22 नवंबर के उन नेगोशिएशन, स्टाफ लेवल नेगोशिएशंस को देखें जिसमें हमारे मशीर ख़जाना गए हुए थे, तो उसमें जो 6 बिलियन का पैकेज अप्रूव हुआ है वो ग्रेजुअल मिलेगा और उसमें आपकी पहली किस्त भी जो मिलनी है उससे पहले फिस्कल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आप करेंगे उनकी मर्जी के तो मिलेगा। उसी में वो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी भी आती है जिस पे लोग बात कर रहे हैं। तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो भी ब्रीफिंग हो रही है, जो हम पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे, उससे कहीं इंपॉर्टेंट ये वाली ब्रीफिंग है कि आप उनके साथ क्या एग्री करके आए था। और इजिप्ट में तो IMF के यही कारकुन जो हजरत बैठे हुए हैं, हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर, यही वहां पे थे। तो जो इन्होंने इजिप्ट की इकोनॉमी का हाल किया है वो रेप्लिकेट हो रही है इधर। तो अगर इस मामले में सारी चीज़ें छोड़ के अगर ये बातें सच्ची हैं, वाकई ये सब कुछ एग्री हो रहा है, तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। अमीर अब्बास, हम देख रहे हैं कि जंग के बावजूद अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो हमसे ज्यादा मजबूत है। भारत की करेंसी देखें कहां जा रही है। उसके बावजूद हमारे मुल्क में जहां ये कहा जाता है कि मईशत अच्छी है, मुआशी आशारिये जो है वो ऊपर की जानिब जा रहे हैं, करेंसी का ये हाल है, क्यों? जी, मेरे लिए तो खुद ये ताज्जुब की बात थी। मैं जब आज से 1 माह पहले अफगानिस्तान गया तो अफगानिस्तान का 1 रुपया आपको पाकिस्तान के 2 रुपए के एवज हासिल करना पड़ रहा था। एक जंगज़दा मुल्क, 20 साल कोई मईशत नहीं, कोई एक्सपोर्ट नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई पोटेंशियल नहीं, कोई IT नहीं, कुछ भी नहीं। इसके बावजूद उसकी करेंसी मजबूत है। आप देखें, जो ट्रेड डेफिसिट आपका तजारती खसारा वो $5 अरब तक पहुंच चुका है। डॉलर जो है वो 176 से 178 के दरमियान फ्लोट कर रहा है, स्टेबल नहीं है। स्टॉक मार्केट आपकी क्रैश कर चुकी है। कर्जों की हालत यह है कि अगस्त 2021 तक 115 अरब डॉलर्स के कर्जे इमरान खान साहब के इस दौर में हो चुके हैं। इन 115 अरब डॉलर्स में से 20 अरब डॉलर्स इमरान खान साहब ने माशाल्लाह इस कौम के ऊपर कर्ज का बोझ डाला है। बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने हर चीज का। असल में क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज एक बैरोमीटर है या कह लें सेहत का पैमाना है
किसी भी इकोनॉमी का। ये तीसरा बड़ा क्रैश है इस हुकूमत के जमाने में। इस हुकूमत के दौर में तीसरा बड़ा क्रैश, पहला दूसरा क्रैश गालिबन मार्च 2020 में आया था, ये अब आया है। और आज कहते हैं दिस इज ब्लैक थर्सडे। आज जो ट्रेडर्स हैं वो कह रहे हैं कि दिस इज ब्लैक थर्सडे, कि तकरीबन 332 बिलियन रुपए मार्केट से निकल गए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आ रही थी वो भी रुक गई, बल्कि वो भी विथड्रॉ हो गई। मार्केट बैठती चली गई। सुबह से मार्केट बैठ रही थी और शाम को जाके उसका तहस नहस हो गई वो। और हजारों छोटे इन्वेस्टर जो हैं वो दिवालिया हो गए, बर्बाद हो गए वो कहने पर। अब गवर्नर साहब ने एक लिखा कि हमने सब कुछ दे दिया, वो खते गुलामी लिख दिया। सच्ची बात तो ये है ना, वो ये कहना चाह रहे थे, नहीं कहा होगा उन्होंने कि हमने खते गुलामी लिख दिया। उसी तरह हुसैन ने कल जो बात की थी, मैंने चेक किया, बिल्कुल दुरुस्त बात है वो, कि हमने रहल रख दिया अपने बाहर जो असासे हैं उनको कि जी अगर हम पैसे वापस ना करें तो ये ले लें। तो हम एक बहुत बुरे फेज में हैं और ये फेज हमें कोलैप्स अल्लाह ना करे कोलैप्स कर सकता है। माशी तौर पर हम दिवालिया भी हो सकते हैं। जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्रैश कर गई, स्टॉक मार्केट। इस मईशत के साथ आपके ख्याल में ये हुकूमत इलेक्शन में कैसे जाएगी? कि वो कैसे अवाम में जाएंगे, किससे वोट लेंगे, परसेप्शन क्या बन गया है? भाई इन चीजों का कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, कैसी बातें करते हैं। उन्होंने ओवरसीज से वोट लेने हैं, ईवीएम से आना है, वो प्रोसेस पूरा है। ठीक है, आप सब आपके ख्याल में इस दौरे हुकूमत में क्या मईशत दोबारा अपने पांव पर खड़ी हो पाएगी? कि अगर वो आपको अभी वो आपके टर्म्स एंड कंडीशन जो हमें सूट नहीं कर रही थी वो जोर दे रहे थे, 2 महीने वेट करें। कमोडिटी दुनिया की प्राइस ऊपर गई हुई है, आपको क्या इमरजेंसी पड़ी हुई है? क्या 2 महीने 3 महीने पाकिस्तान की मईशत IMF वर्ल्ड बैंक के कर्जे के पास नहीं चल सकती? अभी उन्होंने आपको $1-2 बिलियन ही देना था, वो आपके पास पड़े हुए हैं, आपके फॉरेन एक्सचेंज में पड़े हैं। व्हाट इज द अर्जेंसी? व्हाई देयर इन पैनिक? और फिर जब आप अपना स्टेट बैंक का गवर्नर बाहर से लेके आएंगे, IMF की उसकी एफिलिएशन होगी, उससे वापस वहीं पर चले जाने हैं। मुझे समझ नहीं आता पाकिस्तान के अंदर आपको कितने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं कि वो नहीं उनको स्टेट बैंक का गवर्नर लगा सकते। फिर उसके बाद आपके जो स्टॉक एक्सचेंज बैठ रही है, आप देखें कितनी इंटरेस्ट रेट कितना कर दिए, 11.5%, 1.5% बढ़ा चुके हैं। पहले 1.5 बढ़ाया था, अभी और बढ़ गया।